और आइए शुरुआत करेंगे पहली खबर के साथ। दतिया उपचुनाव में मिली हार के बाद बीजेपी एक्शन मोड में नजर आ रही है। मंगलवार को सीएम आवास पर बीजेपी की समीक्षा बैठक हुई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, चुनाव प्रभारी मंत्री और संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल हुए। इस बैठक में हार के कारणों, संगठन की भूमिका, भीतरघात की शिकायतों और आगे की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई। सूत्रों के मुताबिक पार्टी की आंतरिक रिपोर्ट में दतिया शहर के कुछ पार्षदों पर भीतरघात के आरोप सामने आए हैं, जिनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई पर भी विचार किया जा रहा है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने चुनावी हार की जांच के लिए 2 सदस्यीय समिति का गठन किया है, जिसमें प्रदेश महामंत्री गौरव रणदीवे और वरिष्ठ नेता अंबाराम कराड़ा को जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये समिति स्थानीय पदाधिकारियों और नेताओं से चर्चा कर हार के कारणों की रिपोर्ट तैयार करेगी और पार्टी नेतृत्व को रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके आधार पर आगे की रणनीति भी तय होगी। वहीं उपचुनाव में मिली हार के बाद मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भी समीक्षा पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि उपचुनाव का महत्व भले सीमित हो, लेकिन हार होती है और पार्टी पूरे चुनाव परिणाम को गंभीरता से लेगी, गंभीरता से समीक्षा करेगी, ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा ना बने। देखिए, उपचुनाव का कोई बहुत ज़्यादा महत्व होता नहीं है, पर फिर भी हार हार होती, जीत जीत होती है। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हम इसके ऊपर चिंतन करें। दतिया उपचुनाव में बीजेपी की हार हुई है, जिसके बाद चिंतन मंथन शुरू हो गया है, मीटिंग हो रही है, समीक्षा हो रही है और इसी को लेकर 2 सदस्य समिति का गठन किया गया है, जो जांच के कारणों को लेकर ये देखेंगे कि क्या कुछ वो कारण रहे। हालांकि स्थानीय पार्षदों पर भी कुछ भीतरघात के आरोप लग रहे हैं और कुछ और भी चीजें हैं जिनको टटोला जाएगा, क्योंकि बीजेपी अगर कोई भी चुनाव हारती है तो उसकी समीक्षा जरूर करती है, उन कारणों को ढूंढती है और उन पर काम करना शुरू कर देती है। आइए, दतिया उपचुनाव में मिली हार के बाद क्यों वाकई ये समिति हो रही है, समीक्षा हो रही है, इसके पीछे का मकसद क्या है? ब्रजेश चौकसी जी हमारे ब्यूरो हेड हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो से जुड़े हुए हैं, उनसे और भी हम समझने की कोशिश करेंगे। अब ब्रजेश जी, चुनावी नतीजे आए, बीजेपी को दतिया उपचुनाव में हार मिली, जिसके बाद हम देख रहे हैं सीएम हाउस में बैठकों का दौर शुरू हो गया, समीक्षा बैठकें हो रही हैं। बताया जा रहा है कि भीतरघात भी कारण रहा और जो बीजेपी के कैंडिडेट रहे उन्होंने भी कुछ प्रूफ सौंपे हैं, जिसके बाद भी उस पर चिंता जताई गई है। 2 सदस्य समिति का गठन, इन सब से बीजेपी क्या हासिल करना चाहती है? बीजेपी क्यों ये सब कर रही है, आपको क्या लगता है? देखिए पारुल, बीजेपी हमेशा चुनाव को गंभीरता से लेती। हमने देखा है, चाहे छोटा चुनाव हो, चाहे पार्षद का हो, महापौर का हो, विधायक का हो, सांसद का हो, हर चुनाव को वो उसी तरीके से लड़ती है कि चाहे वो मुख्य चुनाव हो या उपचुनाव हो। इस चुनाव में भी हमने देखा किस तरह से मंत्रियों से लेकर विधायकों और सांसदों तक की फौज उतारी गई थी। इसके बावजूद हार का सामना करना पड़ा। तमाम समीकरण साधने की जतन किए गए थे कि आपने जातिगत आधार पर आपने नेताओं की ड्यूटी लगाई थी, बूथ मजबूत करने की जो बात की जा रही थी वो मजबूत करने की दिशा में काम किया था, जो नाराज लोग थे उनको मनाने का काम किया था, कहीं कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। इसके बाद भी यदि पार्टी हार जाती है तो निश्चित तौर पर वो हार को भी गंभीरता से लेती है। जो हमने कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं वो सुना है कि पार्टी ऐसा करती रही हमेशा, वो चाहे जीत हो या हार हो, हर चीज़ को गंभीरता से लेती है, हार के कारणों को भी तलाशती है और उससे सुधार करती है। ये सबसे बड़ी खूबी है उसमें कि गलतियों से सबक लेती है और सुधार करती है, और इसका ही नतीजा है कि वो हारी हुई सीटें जीतती आई है। तो आप देखिए कि लगातार वो इस पर काम करती है और अब जैसे ही परिणाम आए उसके बाद मुख्यमंत्री निवास पर बैठक होती है, प्रदेश अध्यक्ष रहते हैं, उसमें मुख्यमंत्री रहते हैं, जो प्रत्याशी हैं आशुतोष तिवारी वो रहते हैं, और तमाम जो प्रभारी से लेकर तमाम बड़े नेता रहते हैं, वो हार की समीक्षा करते हैं। प्रारंभिक रूप से जो कारण आए हैं, जो आशुतोष तिवारी ने बताया कि कुछ लोगों ने भीतरघात किया है, पार्टी जिन लोगों को नाराज मान रही थी, जिनको ये वो समझ रही थी कि डैमेज कंट्रोल कर लिया है, हमने उनको समझा लिया, लेकिन वो कितने समझ पाए, वो तमाम ऑडियो वीडियो उन्होंने दिए हैं सबूत के तौर पर। इसके बाद 2 सदस्यीय समिति बनाई गई है। ये समिति उन हार के कारणों को और गहराई से जांच करेगी, वहां जाकर समीक्षा करेगी, लोगों से चर्चा करेगी और इसके बाद जो रिपोर्ट देगी उसके आधार पर हम देखेंगे पार्टी कार्रवाई करेगी। अभी जो ऊपरी तौर पर जो खबरें आ रही हैं कि कुछ पार्षदों ने भी भीतरघात किया है, कुछ जो पार्टी के जिला स्तर के पदाधिकारी हैं, वार्ड स्तर के पदाधिकारी हैं, उन्होंने भी पार्टी को नुकसान पहुंचाने की दिशा में काम किया है। तो वो तमाम सबूत रहेंगे। इसके बाद पार्टी हम देखते हैं एक्शन लेती है। सभी कहा जा रहा है कि
पूरी कार्यकारिणी को भंग किया जा सकता है। जिला अध्यक्ष के बीच में हमने देखा है किस तरह से आ गया था कि उसको निष्कासित कर दिया गया है। तो इस बात की भी समीक्षा कर रहे हैं कि ये किसने किया था ऐसा, ताकि इसका फर्क पड़ा क्या, वो तमाम छोटी से बड़ी चीजें इसका बारीकी से बाकायदा अध्ययन करेंगे, रिपोर्ट बनाएंगे, इसके आधार पर कार्रवाई करेंगे, क्योंकि भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो। क्योंकि अनुशासन पार्टी में इसलिए है पारुल, क्योंकि वो कार्रवाई करती है। यदि आप कार्रवाई नहीं करोगे, जो गलतियां करते हैं उनको सबक नहीं सिखाओगे, तो निश्चित तौर पर अनुशासनहीनता बढ़ती चली जाएगी। जिन भी क्षेत्रों में, जिन भी संगठनों में अनुशासन रहा है वो शक्ति की वजह से रहा है, और बीजेपी में अनुशासन की वजह ही है। लेकिन नेता आधारित पार्टी नहीं है, वो संगठन कैडर बेस्ड पार्टी है। तो आप देखिए, जब नेता आधारित पार्टी बनती जा रही है तो उसकी कांग्रेस से तुलना होने लगी, एक कांग्रेसीकरण हो गया। कांग्रेस में ही ऐसा होता है कि यदि बड़े नेता के साथ कुछ हो गया तो उसके जो समर्थक हैं जो पार्टी के खिलाफ चले जाते हैं। यहाँ नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटता है तो क्या जो समर्थक थे उनके, जो पार्टी ने जिनको जिम्मेदारी दी थी जिला अध्यक्ष से लेकर पार्टी की तमाम, क्या वो भी नरोत्तम मिश्रा के साथ बगावत करने लगे थे? ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। तो वहां भेदभाव नहीं किया जाता, चाहे आप उमा भारती को देख लीजिए, चाहे तमाम बड़े नेताओं को देख लीजिए, जिनने भी पार्टी के साथ यदि कुछ गलत किया है, भीतरघात किया है, उनको पार्टी ने कभी बख्शा नहीं। आपकी ईमानदारी पार्टी के प्रति होनी चाहिए, ना किसी नेता के प्रति। अगर आपने बीजेपी को ज्वाइन किया है तो आपने पार्टी को ज्वाइन किया है, फिर आप किसी के भी अंडर आप काम कर रहे हो वो अलग बात है। खैर, आप देखते हैं कि आगे इस हार के बाद क्या कुछ निर्णय लिए जाते हैं, किन पर गाज करेंगे। बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी जानकारी के लिए।